अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है नीश रिसर्च। नीश रिसर्च क्या होती है कि आपकी वेबसाइट पर टॉपिक क्या होगा। सिंपली इस चीज़ को हम बोलते हैं नीश रिसर्च या टॉपिक रिसर्च। आपकी वेबसाइट का टॉपिक। तो आज के लेक्चर के अंदर नीश रिसर्च से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी अगर तो आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं। चीज़ें हम इसमें जो डिस्कस करेंगे, इसमें हम टूल्स देखेंगे हमें कौन से चाहिए और इनका इस्तेमाल देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इंटेंट क्या होती है, थोड़ा सा नीश रिसर्च की दो टाइप्स देख लेंगे। बाद में क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया करने के बाद के हाउ टू फाइंड नीश रिसर्च आइडियाज़ के आपको आइडियाज़ कहाँ से और कैसे मिलेंगे, ये सारा प्रैक्टिकली तरीका मैं आपको करके बताऊंगा। ये प्रोसेस करने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि आपने नीश रिसर्च कैसे करनी है। सबसे पहले नीश रिसर्च के लिए हमें जो टूल्स चाहिए होंगे ना, वो 4-5 टूल्स हमें चाहिए होंगे, जिसमें 4 फ्री हैं, जिसे आपको सिर्फ एक पेड लेना पड़ेगा। सैमरश या एचरेफ कीवर्ड मैजिक टूल है, जो मतलब उसको हम एक पेड टूल इस्तेमाल करेंगे। आप एचरेफ या सैमरश में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी ना, वो 4 हम एक्सटेंशन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आगे चल के मैं इनका इस्तेमाल भी बताता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा मोज़। मोज़ क्या करना है, मोज़ को आपने सर्च करना है गूगल के अंदर। इसको साइन अप करने के बाद लॉगिन हो जाना है आपने। सिंपल इसका एक तरीका है। उसके अलावा इसकी मोज़ की आपने एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लेनी है अपनी एक्सटेंशंस के अंदर, या मोज़ बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। ये सिंपल तरीका है एक्सटेंशन ऐड करने का। और आपने करना है एसईओ क्वेक को। आगे इसका इस्तेमाल हम देखेंगे, इसके अंदर क्या हम कर सकते हैं, क्या हम इससे काम लेंगे मोर एसईओ क्वेक से। अच्छा, एसईओ क्वेक या सिमिलर वेब, इनमें से कोई एक आप कर सकते हैं। इनमें से हम देखेंगे ट्रैफिक और एसईओ क्वेक के हम पोजीशन देखेंगे, क्या ऑर्गेनिक पोजीशन कौन सी, किसी भी कीवर्ड की पोजीशन या वेबसाइट की पोजीशन नंबर्स हमें बताएंगे। थर्ड वन है सेमरश। ये जो पेड होगा, ये आपने इसको अरेंज करना है या किसी तरीके से आपने ले लेना है। बहुत सस्ता मिलता है, फेसबुक ग्रुप्स पर जाएं, आपको 400-300 में मिल जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ होगी एक्सटेंशन, और उसका नाम है कीवर्ड सर्फर या कीवर्ड एवरीवेयर। इन दोनों में से एक आपने उसको भी ऐड कर देना है अपनी इसके अंदर एक्सटेंशन लिस्ट के अंदर। मैंने पहले ऐड की हुई हैं। अब एक्सटेंशन ऐड करने का तरीका मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा, लेकिन बहुत आसान तरीका है, आपने देख लेना या कर लेना। ठीक, एक नई चीज़ होगी, 5वीं एक्सटेंशन है जो आपके लिए नई होगी, वो है रीजनल सर्प सेलेक्टर। ये क्या है, जब भी हम किसी भी कंट्री के लिए जाएंगे ना रिसर्च करने के लिए, तो हम उस कंट्री का सर्च पेज खोलेंगे जिसके लिए हम सर्च रिसर्च कर रहे हैं। तो जल्दी से नेविगेट करने के लिए हमें एक 5वीं एक्सटेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं रीजनल सर्प सेलेक्टर। आप गूगल पर लिखेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल इस तरह होगा, आपने यहाँ पे आ जाना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्री पर जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट या पाकिस्तान करना चाह रहे हो, उसके बाद इंग्लिश लोड सर पे क्लिक करेंगे। ये क्या किया है इसने, गूगल ने यूएस का सर पर हमें शो करा दिया। अब जो भी हम क्यूरी इधर सर्च करेंगे, अच्छा, और जो भी हम फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक मिंट सॉस या मिंट टी
तो इस ये वाला जो सर्प है ना, ये जो यूएसए का सर्प था हमारे सामने, वो आ गया। ये है कीवर्ड सर्फर, आपके ये साथ आ रहा है। कीवर्ड सर्फर का काम क्या है, वो आपको वॉल्यूम का बताएगा कि कितना इसका वॉल्यूम है। कीवर्ड सर्फर मैंने किया हुआ है, मैंने इसकी एक एक्सटेंशन की हुई है जिसके अंदर ये हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम बताता है। तो ये इसके एक्सटेंशन है। आपको जो ये वाली चीज़ नहीं शो हो रही होगी, आपको यहाँ से शो होगी। मैं इसको यूनाइटेड स्टेट लिखता हूँ ताकि हमें एग्जैक्ट डेटा मिल जाए उसका। तो हम देखते हैं ये 44, ये भी है 44। मतलब ये है कि इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। तो मैं आपकी आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए, कि ये सर्फ मेरे पास रहे, ये वाला पोर्शन, मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड सर्फर को हाइड कर देता हूँ। इस वाले एक्सटेंशन को मैं कोई दूसरी एक्सटेंशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपके सामने ये वाला डेटा शो होगा। ठीक है, आपने कीवर्ड सर्फर को वैसे ही रहने देनी है। मैं इसको अनेबल कर रहा हूँ। अच्छा, मैनेज एक्सटेंशन पे मैं जाता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने एक की हुई है ना, उसका डेटा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। सेम चीज़ है जैसे ये वाली है। अब ये चीज़ें होंगी आगे, हम इनको इस्तेमाल करना है कहाँ पर, कीवर्ड रिसर्च के दौरान। अच्छा, सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च से पहले हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि कीवर्ड होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। कीवर्ड होता है जी, वो जो चीज़ आप गूगल पर आके सर्च करेंगे वो होगा, इसका क्या होगा, मोज एक्सटेंशन। जैसे मैंने सर्च किया, ये बन जाएगा आपका जी कीवर्ड। कीवर्ड ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक कीवर्ड की टाइप्स होती हैं कि कुछ होते हैं इंफॉर्मेशनल, कुछ होते हैं कमर्शियल, कुछ नेविगेशनल भी होते हैं। अच्छा, कीवर्ड इंटेंट क्या होती है? कीवर्ड इंटेंट का मतलब यह है कि नीयत। कोई बंदा कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है, उस कीवर्ड की नीयत क्या है, मतलब जो बंदा यहाँ पे आके सर्च कर रहा है उस बंदे की नीयत क्या है। नीयत फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, बेस्ट शूज़ फॉर मैन। इसका मतलब ये है कि एक बंदा बेस्ट शूज़ देखना चाह रहा है मैन के लिए। इसी तरह वो वुमेन भी हो सकती है, कीवर्ड कोई भी हो सकता है। तो इंटेंट यहाँ पे क्या है कि ये सेल परचेज वाली चीज़ें, मतलब बाई करना चाह रहा है बेस्ट शूज़। अब यहाँ पे उसकी इंटेंट क्या है कि वो कुछ बेस्ट ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, उसको डिफरेंट ऑप्शन चाहिए, या कि उसने कुछ ऑप्शंस देखने हैं, उनमें से कोई वो सिलेक्ट करेगा या फैसला करेगा, कोई भी होगा। ये इसकी हो जाएगी इंटेंट। एक होती है हाउ टू इंटेंट, हाउ टू मेक सोया सॉस। ये क्या होता है, मतलब ये इसकी इंफॉर्मेशनल इंटेंट है। हाउ टू मेक, हाउ टू जब जब आ गया ना, मतलब ये है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है। इंफॉर्मेशन क्या, हाउ टू मेक सोया सॉस। ठीक हो गया, सिंपल है। अच्छा, आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, हम इंटेंट को कुछ और कर लेते हैं। ये अगर हम चीप, अफोर्डेबल, कंपेयर, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशनल। तो आगे मैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, कमर्शियल इंटेंट, इंटेंट में आगे इस्तेमाल करूँगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। अच्छा, बाकी एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे लिखा होता है बाई सेल, तो वो क्या होते हैं, वो कमर्शियल होते हैं, जहाँ पे बाइंग सेलिंग वाला काम हो रहा होता है, उसको बोलते हैं कमर्शियल या ट्रेडिंग रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा, नेविगेशनल क्या होता है? नेविगेशनल वो कीवर्ड होते हैं जो मतलब एग्जैक्ट यूज़र को पता है कि मैंने क्या ढूंढना है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, बंदा अमेज़ॉन नाम लेके ढूंढ रहा है, अब इसको बोल लेंगे हम नेविगेशनल। फॉर एग्जांपल फेसबुक भी आके सर्च करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो
नेविगेशनल है, मतलब नेविगेट करना चाह रहा है स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर, इसको बोलेंगे नेविगेशनल। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, नीश रिसर्च की थोड़ी टाइप्स होते हैं। नीश की रिसर्च टाइप्स तो नहीं होती, पर हम बोलेंगे नीश टाइप्स। नीश टाइप्स दो किस्म की होती हैं, एक होती है जी मैक्रो और होती है जी माइक्रो। मैक्रो नीश क्या होती है कि बड़ी नीश, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक बड़ी नीश है, उसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर एक क्रिकेट आती है, क्रिकेट के अंदर मजीद आईपीएल आता है। तो स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी मैक्रो नीश है। माइक्रो छोटी नीश क्या होगी, क्रिकेट, पीएसएल, आईपीएल। ये नीश की टाइप समझ आ गई क्या होती है, दो किस्म की होती हैं ये, एक होती है मैक्रो, दूसरी होती है माइक्रो। और एग्जांपल देखते हैं कि एक पेट 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 एक नीश हो सकती है। पेट के अंदर क्या होते हैं, डॉग एक पेट है। पेट अगर कंप्लीट अगर अकेला होगा तो हम मैक्रो बोलेंगे, अगर डॉग पेट होगा तो सिर्फ डॉग रिलेटेड मतलब आर्टिकल आपने बनाना है या वेबसाइट बनानी तो ये माइक्रो हो जाएगी। अगर कैट पेट को आप कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी माइक्रो हो जाएगी। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने माइक्रो नीचेस, छोटी छोटी नीचेस को हमने फाइंड आउट करना है। उनके अंदर क्या छोटी छोटी नीचेस को हमने फाइंड करनी है, उसके अंदर वेबसाइट बनानी है। सिंपल सा तरीका है। अच्छा, उसके बाद में एग्जांपल होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें वो मैक्रो है, मोबाइल प्राइस माइक्रो है, छोटी है। ठीक, आगे आ जाते हैं हम, इसका क्राइटेरिया क्या होगा। इसका फोर क्राइटेरिया के ऊपर हमारी वेबसाइट बेस करेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी मिनिमम सर्चेस कितनी है। सर्चेस 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। कोशिश करें इंफॉर्मेशनल कंटेंट इंटेंट हो कीवर्ड की। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि हमारी केडी लेस दैन केडी किसकी होगी, कीवर्ड की जो केडी होगी ना वो 30 या इससे कम हो। वो आप सैमरश से देख सकते हैं, मो से दे सकते हैं। आगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आगे हम देखेंगे सर्फ के अंदर मिनिमम आपके 3 साइट्स आ रही हूँ, 3 साइट्स आ रही हूँ, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि अगर कोई लो कंपटीशन वाली या लो डीए वाली साइट्स रैंक हो रही हैं 3, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई चांस बनता है कि हम उसमें अपनी जगह बना सकते हैं। फोर्थ वन है कि अर्निंग पोटेंशियल इसका क्या होगा, वो भी हम आइडिया लगाएंगे। का रफ सा आइडिया होगा, वो हम आइडिया लगाएंगे सैमरश से। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि आपने नीश रिसर्च कैसे करनी है। दोबारा मैं वापस जाता हूँ टूल्स के ऊपर। मेक श्योर करें ये 5 टूल्स आपके वेबसाइट के अंदर होने चाहिए, या इसके एक्सटेंशन को ऐड कर दें। एक पेड वाला भी होगा आपके पास। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, सैमरश को ओपन कर लेता हूँ जो मेरे पास पेड है। बाकी एक्सटेंशन को मैंने सेटअप कर लिया। ये मेरे पास एसईओ क्वैक भी आ रहा है और बाकी चीज़ें भी आ रही हैं। ठीक हो गया। तो हम पहली नीश हम अपनी देखते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे रिसर्च करनी है। सबसे पहले टूल्स हो गए, क्राइटेरिया हमने लिख के रख दिया कि हमारे पास क्राइटेरिया ये होना चाहिए। कौन सा, मिनिमम सर्चेस 10,000, कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी होगी वो 30 से कम होनी चाहिए। 30 से जितनी ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा फ़ायदा है।
ट्रैफिक इतनी होगी, कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी जो हमारी 30 और 10 के दरमियान, ये 0 भी हो सकती है, 0 से 30। और सर्प के अंदर वेबसाइट्स हम देखते हैं। सर्प क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ये आपको पता ही होगा क्या होता है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अब क्या है, नीश आइडियाज़ हैं। ये नीश आइडियाज़, इनको हम ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपके सामने 3 एग्जांपल रखूँगा कि आपने किस तरह करनी है। बाकी की ये जो लिस्ट होगी ना, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो वहाँ से आपने उठा लेना है। मेन चीज़ क्या है कि आपने एक आइडिया लेना है कि हाउ टू फाइंड न्यू निच आइडियाज़। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। ये तो आइडिया सा है कि मैंने खुद निकाली हैं। कुछ आइडियाज़ आप अपनी तरफ से कुछ भी निकाल सकते हो। मेन चीज़ है कि आपने समझना है कि ये चीज़ आती कैसे हैं, आइडियाज़ आते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, मतलब ये नीश रिसर्च वाले आइडियाज़। सबसे पहले जो चीज़ होगी ना, आपने खोल लेना है सैमरेश को। सैमरेश पे आने के बाद आपने कीवर्ड मैजिक टूल पर क्लिक करना है। यहाँ तक क्लियर है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है, सेलेक्ट कंट्री करना है आपने, पाकिस्तान या कोई भी आपका टारगेट कंट्री जो भी हो। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ ऐड करनी है, कौन सी, जो आपका इंटरेस्ट हो, जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ शेयर योर कपल DP Z। इसको मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया। सबसे पहले आपने देखना है कि टोटल वॉल्यूम कितना है, 74,000 है। एवरेज KD कितना है? अगर एवरेज KD यहाँ पर 30 से कम आ रही है, 25-30 से कम आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप ये जो कीवर्ड आपने उठाया हुआ है, इसको आप लेके चल सकते हो या इसके ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहले हमने नीश रिसर्च का एक आइडिया लेना है कि हमने किस चीज़ के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जांपल, ये कपल DPs, मुझे एक माइंड से एक आइडिया आया, मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद ये आपके सामने आ गई है कि इसका वॉल्यूम कितना है, 40,000। हमारा क्राइटेरिया कितना है, अब एक एक क्राइटेरिया को हमने मीट करना है। फॉर एग्जांपल 10,000 क्राइटेरिया, ये हमने 10,000 रखा हुआ है, हमारे पास है जी 40,000। वेरी गुड, हमारा एक क्राइटेरिया मीट हो गया। दूसरा क्या है कि उस कीवर्ड के उसकी KD कितनी हो, 30 से कम हो। तो इस कीवर्ड की KD आप किस तरह देख सकते हो, इस पर क्लिक करके कंट्रोल पर क्लिक कंट्रोल प्रेस करें, उसके बाद न्यू टैब पर इसको ओपन कर लें। तो ये देखो इसकी एवरेज KD कितनी है। तो एवरेज KD आपके माउस से भी पता चल सकती है। ये माउस है, माउस पर मैं आता हूँ, फ्री टूल में आके देखता हूँ लिंक एक्सप्लोरर, माउस बार, फ्री टूल में क्या ऑफर कर रहा है कि क्या हम कीवर्ड एक्सप्लोरर, क्या हम इसकी KD देख सकते हैं अभी फ्री रिसोर्सेज के अंदर। लेट्स सी, अच्छा, ये जब तक ओपन होता है हम यहाँ से हम देखेंगे KD। इससे पहले हम सर्फ वाला काम कर लेते हैं। सर्फ क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सर्फ हमने देखना है पाकिस्तान का, कपल DPs पर क्लिक किया मैंने, तो ये देखो कपल की जितनी DPs होंगी, ये आपकी एक इमेज वेबसाइट बनेगी। डिफरेंट साइट से आप इमेजेस उठा के अपनी वेबसाइट पर लगा दें, कोई मसला नहीं। ये देखें 40,000 उसका वॉल्यूम आ रहा है। तो ये हमारा क्रॉस चेक हो गया कि
बाकी 40,000 इसकी ट्रैफिक है। और ये देखिए पिंटरेस्ट आ रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है, उसके बाद एक बड़ी वेबसाइट है, ये एक छोटी वेबसाइट है, ये हमारा 5वीं पोजीशन पर है। ये कहाँ से पता चला मुझे? ये एसईओ क्वैक ने मुझे ये बता दिया कि इसकी पोजीशन 5 है इस वेबसाइट की। तो एक मैं क्या हमारा क्राइटेरिया है, दूसरी वेबसाइट हमें ये मिल गई है, तीसरी भी मेरे ख्याल में आगे वाली, हाँ इसका भी क्या है। अब ये हमने क्या किया, अब हमने देखना है कि सर्प के अंदर मिनिमम 3 साइट्स हों जो 20 DA से कम हो, वो हमें मिल गई हैं। तो इनको कॉपी करके हमने एक शीट में ऐड कर दिया कि ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट। ठीक, एक हमारा क्राइटेरिया दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है कि इसकी एस्टिमेट कॉस्ट कितनी है। एस्टिमेट कॉस्ट क्राइटेरिया, एस्टिमेट पोटेंशियल अर्निंग, मतलब रफ आइडिया हम लगाते हैं सैमरेज से कि अगर हमने इस कीवर्ड को रैंक करा लिया तो हमारे कितने पैसे बन सकते हैं, सिंपल। अच्छा, तो हम इसको देखते हैं कितने पैसे बन सकते हैं हमारे। उसके लिए हम जाएंगे, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे कि ये वेबसाइट अगर कितने ट्रैफिक ले रही है और कितने इसके ऐड के पैसे बन रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें आइडिया हो जाएगा कि एक वेबसाइट अगर इतनी ट्रैफिक ले लेती है, ये जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है या रिसर्च की है, तो इस वेबसाइट को ऐड के कितने पैसे मिल सकते हैं या गूगल इसको ऐड के कितने पैसे देगा। ये वेबसाइट अभी लोड हो रही है। तो उससे पहले हम केडी का देख रहे थे कि हमारा मोज वाला केडी, मोज 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 किधर रह गया, मोज मोज खुल जा, सिम्पसन खुल जा, 0 आउट ऑफ, मैं इसको कहते हैं कपल DPZ। कपल DPZ मैं इसको लिखता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान, अब देखते हैं हम इसकी हम केडी मतलब केडी, अगर यहाँ से आपको पता नहीं चल रही तो आप ये आपके पास तो ऐसे मसला नहीं आएगा। इसकी मंथली पता नहीं कितने बाद एक क्यूरीज होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, ये फ्री है इसलिए, तो इसको प्रो में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्री आपके पास मौजूद है तो 10 क्यूरीज में आप 10 नीशेस को चेक करो या 10 कीवर्ड्स को चेक करो, इसका केडी कितनी है। अगर यहाँ से पता नहीं चल रहा तो उसको रहने ही दे। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया था, ये इस पर क्लिक करने के बाद इसकी एवरेज केडी होगी कितना। मोज केडी मैंने पहले इसकी निकाली हुई थी, तो वो है मोज की केडी इसकी 10 है, जो सैमरेज के अंदर भी इतनी आ रही थी। पूरी वेबसाइट की जो है ना केडी, वो कितना है, 28 है। आगे इसका मोनेटाइजेशन मेथड कितना है, वो क्या है, वो है एडसेंस। नंबर ऑफ पोस्ट इसकी कितने, कंट्री पाकिस्तान है। एज को हमने देखा नहीं है, एज को भी आप चेक एंड बैलेंस में रख सकते हो। मेन चीज़ जो होती है ना वो ये है कि आपने सबसे पहले कीवर्ड एक आइडिया फाइंड करना है, फिर यहाँ से उसकी ट्रैफिक चेक करनी है, तीसरे नंबर है उसकी
DAPA कितना है, मतलब ये है कि सर्फ के अंदर 3 साइड्स हैं या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। एक इसी तरह एक कीवर्ड के अगेंस्ट आपने 3 वेबसाइट्स को निकालनी है जो सर्फ के अंदर आ रही होंगी, जैसे ये 1 2 3। इनको आपने अपनी लिस्ट में ऐड कर देना। इन्हीं में से एक को सिलेक्ट करना है कि अगर इस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो तो सबसे लोएस्ट कंपटीटर या लो जिसकी जो आपको लगता है कि जिसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो या इसको टारगेट करके अपनी न्यू वेबसाइट बना सकते हो, तो इनमें से एक को उठा लोगे। अच्छा, दूसरा हम आते हैं एपीके के ऊपर। एपीके भी एक नीश है। डीपीजेड हमारी हो गई, एपीके हम देखते हैं। एपीके भी एक नीश है, इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो एपीके को आप सर्च करेंगे तो इसको आप जो भी कंट्री लेना चाहें आपकी मर्ज़ी। इसके अंदर आपने एपीके को सर्च किया। अब ये क्या है कि मैं आइडियाज़ फाइंड कर रहा हूँ कि किसके ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट लिखनी है, ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने केडी वाला क्राइटेरिया सेट करना है। मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम 30 तक जानी चाहिए इसकी केडी। वॉल्यूम जो था ना, हमने सेट कर दिया था कि 10,000 होना चाहिए। फ्रॉम 10,000 या इससे ऊपर वाली। अप्लाई पे क्लिक किया। तो ये देखो, इनमें से आपका कोई भी निश बन सकती है। 10,000, 14,000, 33,000। इसको सबसे पहले हमारा जो क्राइटेरिया था वो है निश के जो ट्रैफिक कितनी है, कीवर्ड के अगेंस्ट ट्रैफिक कितनी है। ठीक है, तो मैं ये रैंडमली चेक किया कि एपी के मैंने सर्च किया, पाकिस्तान मैंने लोकेशन सर्च की। इनमें से मैं देखता हूँ जिसकी जो 10,000 से ज़्यादा होगी मैं उसको उठा लूँगा। तो मैं देखता हूँ कि जिसकी जो डीए लो होगी मैं उसके बड़े उसका उस पर ही जाऊँगा। ये कैट कैट मूवी एपी के, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। इसको ओपन करके देखता हूँ कि इसकी सर्चेज वर्ल्ड वाइड कितनी है, पाकिस्तान में कितनी है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे सर्च हो रहा है। 14,000 पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, फिर इंडिया में, फिर नेपाल है, फिर बांग्लादेश है। तो ये सबसे पहले इसने हमारा क्राइटेरिया मीट कर दिया कि एपी के को हम इसको रिप्लेस, इस कीवर्ड को हम उठा के अपने लिस्ट में ऐड कर देंगे। ऐड रो अबव, मैं इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे। इसकी जो ट्रैफिक है वो हम समरेश से हमने देखी है अभी, वो कितना है जी, वो है 14,000। इसको आप ग्लोबल 19,000 लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको 19 लिख देता हूँ, आप 14,000 लिखो या 19 लिखो, आपकी मर्ज़ी। मैं इसको 19 लिखता हूँ। ये 19 होगी जब ये ग्लोबल होगी, 14 होगी जनाब वो पाकिस्तान की होगी। सिंपल। अगला हमारा प्रोसेस क्या है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमने सर्फ देखना है कि इसमें लो डीए साइट्स हैं। ये वाला क्राइटेरिया जो हमने सेट किया था ऊपर, ये देखो। सबसे पहले हमने देख लिया सर्च को। हाँ, सर्च इसकी 10,000 से ज़्यादा, 14,000 के करीब है। अब इसकी केडी भी हमने देख ली है, लो है, इतनी ज़्यादा नहीं है, 20-21 है। और सर्फ पे हम देखते हैं कि 3 साइट्स हैं, 3 साइट्स आ रही हैं। ये देखो, पहली वेबसाइट है ये, इसकी 9 डीए है। दूसरी वेबसाइट ये है 5।
तीसरी वेबसाइट 1। अब इनको वन बाय वन चेक करो। ये एक डीए वाली वेबसाइट अच्छी खासी ट्रैफिक ले रही होगी। मैं इसको ज़्यादा तो नहीं, मैं 5 वाली को देख लेता हूँ। इसको हम देखते हैं कि ये देखो ये क्या कर रहा है, कितनी ट्रैफिक ले रहा है। मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ, डोमेन ओवरव्यू। सर्च। ये 5 डीए वाली वेबसाइट इतनी ट्रैफिक ले रही है। अब इसकी आप एज अगर देख लो कितना है, ऑल टाइम पे क्लिक करो ये, फिर इसकी एज देखोगे कि 2022, 2 साल इसकी एज है। ये इतनी ट्रैफिक ले रही है। मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ बड़ी वेबसाइट है, जिसको हम रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। हम किसी छोटी एक को भी उठा सकते हैं। 5 नहीं, हम 9 वाली को उठा सकते नहीं, हम एक डीए वाली को देखते हैं ये कितना ले रही है ट्रैफिक। वो स्पैम कर रही है। ये 20 है, इसको भी हम उठा सकते हैं। ये 16 वाली है, ये 2 वाली है। ये वेबसाइट स्पैम कर रही है। ये पता नहीं ऊपर क्यों आ रही है, समझ नहीं आ रही, लेकिन ये स्पैम कर रही है। हम इसको नहीं रेप्लिकेट करेंगे। हाँ, इसके लिए हम इसलिए नहीं जाएंगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा निशेध ऐड है, तो हम इस इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। इसको हम स्किप कर देंगे। ये आइडियल वेबसाइट है हमारे लिए। इसको हम देखते हैं कि ये कितनी ट्रैफिक ले रही है। सात हज़ार के करीब ये ट्रैफिक ले रही है। इसकी जो एज है 2019 के अंदर आई है। आज कितना है, 4 साल इसको तकरीबन हो गए हैं। शायद इस पर कोई बंदा काम ना करता हो। तो अब इसके हम एस्टिमेट ट्रैफिक की कॉस्ट देखते हैं कि ये कितने पैसे बना रहा होगा। ज़ीरो ज़ीरो तो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा, बना रहा होगा पैसे। हम थोड़ा टाइम देते हैं इसको, ये लोड हो जाए। तब तक ये ना, जितने लोड ये वाले वेबसाइट्स हैं आपने इसको शीट के अंदर ऐड कर देना। इस कीवर्ड पे ये है। दूसरी इसकी ये भी एपीके वेबसाइट है, और इसकी जो होगी ये भी लोड ये साइट्स हैं, जिसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो, जिनको आप कॉपी करके बना सकते हो, उनकी लिस्ट निकाले। अब ये क्या हुआ, हमारे पास 2 निशेज हमारे पास आ गई। एक कैट मूवी और ये दूसरी, ये और ये है। ये पहले मेरे पास निकली हुई है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये देखो, हम इसकी कॉस्ट देख रहे थे $157 पर मंथ के हिसाब से ये पैसे अर्न कर रही होगी। इससे ज़्यादा या कम हो सकते हैं। ये एक थोड़ा सा रफ साइट एस्टिमेट है। अच्छा, ये कीवर्ड्स के इतने आइडियाज़ हैं, आप एक एक करके इनको एक्सप्लोर करो, अपनी लिस्ट में ऐड करो। जितना आपके पास लिस्ट बनती है यहाँ पर ऐड करते जाओ। एक एक कीवर्ड के अगेंस्ट आपने 3 कंपटीटर निकाले हैं। अब ये क्योंकि एक एपीके दोनों वेबसाइट्स थी, मैंने इसलिए इनको सेम कैटेगरी में रखा है। तो ये चीज़ बनेगी आपकी। ये एक लिस्ट है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें फिर आपने देखना है कि आप किस चीज़ से पैसे बनाओगे। इन सब का आप ट्रैफिक का एस्टिमेट लगाओ, ट्रैफिक कास्ट का एस्टिमेट लगाओ, और इसकी केडी देखो। मोनेटाइजेशन मेथड अभी एडसन ही होगा हमारा। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है,
वो फाइंड करने का आसान सा तरीका ये है कि आप उसी वेबसाइट पर जाओ, ये एक एक्सटेंशन ऐड करो जिसका नाम है SEO Pro एक्सटेंशन। साइट मैप पर क्लिक करो, इसका साइट मैप आपको सामने आ जाएगा, पोस्ट पर क्लिक करो। अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि एक बंदे ने कितनी पोस्ट ऐड की हैं, तो आपने कितनी पोस्ट ऐड करनी है या आपका मतलब टारगेट क्या होगा। 441 441, ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, क्योंकि वेबसाइट भी बड़ी है ना ये वाली, तो लाखों के हिसाब से ये ट्रैफिक ले रही है, तो फिर ये करेगी ना। सही है, सॉरी वो दरम्यान में ऐड आ गया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो इस तरह निश आपने फाइंड आउट करना है। ये निश के कुछ आइडियाज़ मैंने, अच्छा, हॉट टब में कहता हूँ मैं, एक कीवर्ड का आइडिया है जिसको हम कहते हैं कि होटल होटल विद हॉट टब। अब इस क्राइटेरिया को हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। एक होती है एडसेंस से आपने अर्निंग करनी है, दूसरी होती है एफिलिएट। एफिलिएट के अंदर आपने जो सर्च वाला क्राइटेरिया है ना, थोड़ा सा कम कर देना है, तो उसको 2000 3000, अगर आपकी एक कीवर्ड के अगेंस्ट आपको ट्रैफिक मिल रही है तो वो काफ़ी होती है। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपने 3000 रखना है। अगर 3000 की ट्रैफिक आ रही है एफिलिएट वेबसाइट पर या एफिलिएट कीवर्ड पर, तो उसके लिए काम कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे थे, हम और आइडियाज़ देख रहे थे कि एफिलिएट वाले क्या होते हैं। एफिलिएट वाला ये है कि मैं USA को देखता हूँ, यूनाइटेड स्टेट होटल विद हॉट टब। आगे मैं इसके साथ बेस्ट अगर लगा दूँ, चीप लगा दूँ, अफोर्डेबल लगा दूँ, तो ये हमारी नीश बन सकती है। ठीक है, होटल विद हॉट टब्स, होटल विद हॉट टब्स इन अ रूम, होटल विद, इनके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, थोड़ी सी ये कंपटीशन वाली होंगी। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नियर मी वाले कीवर्ड्स को छोड़ देना, इस पर आप रैंक नहीं कर पाओगे। तो इसमें हम एक फ़िल्टर लगा देते हैं, एक्सक्लूड करके इसको हम नियर मी एक्सक्लूड कर देते हैं, ताकि हमें रिफाइंड डेटा मिले जो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, होटल विद रूम, इसमें थोड़ी सा कंपटीशन होगा। ये एक एफिलिएट लिंक है, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशनल वेबसाइट रैंक नहीं की हुई तो आप इस पर ना हो। अगर आपकी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट रैंक्ड है या आपको थोड़ा सा भरोसा है कि मैं कर लूँगा, तो एफिलिएट निश पर आओ। ये थोड़े से कंपटीशन वाले होते हैं, लेकिन इनके अंदर कमीशन मिलता है, ये अच्छे खासे पैसे दे जाते हैं। सबसे पहले हमने देखना था कि कीवर्ड आइडियाज़ हमें मिल गए हैं। ये हमारा एक कीवर्ड का आइडिया है, इसकी जो ट्रैफिक है 2400, ये 2600। मैंने कहा था कि 3000 तक काम चल जाएगा, 2000 तक भी चल जाएगा। ये क्या होता है कि अब ये देखो, अब हमने सिर्फ इस कीवर्ड को उठाया है कि यहाँ से सिर्फ हमने आइडिया लेना है, बाकी का जो काम होगा ना वो आगे होगा। आगे वो ये होगा, ये देखो, अब क्या करना है हमने, एक तो कीवर्ड ये हो गया मेन, दूसरा होगा हम रूम इन कैलिफोर्निया इन यूएसए इन। अब कैलिफोर्निया यूएसए की जितनी 57 स्टेट्स हैं उन सब का जो इस तरह का एक आर्टिकल बन जाएगा आपका, उसको टारगेट करोगे। तो आइडिया ये लेना है कि आपने कीवर्ड के आइडियाज़ ढूंढ के फिर सर्च में आके देखते हैं। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे जो जो
5वीं हमने एक एक्सटेंशन ऐड की थी उसका। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा कीवर्ड है ना, इसको हम अगर यूएसए में देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस एक्सटेंशन पर क्लिक करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेलेक्ट करेंगे और इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। सर्च दोबारा आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि लोड ये वाली साइट्स कितनी है। एक लोड ये वाली साइट मिल गई है हमें, 12 है, 70 है। ये दूसरी मिल गई है, ये 14 के करीब है। तो तीसरी भी मिल जानी चाहिए हमें। तीसरी ये है। इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपके इसको उठा के अपने अपने इसके अंदर ऐड कर देना। ये हमारी एक लिस्ट बन गई है। दूसरी डीए वाली ये है, तीसरी वाली ये है। ये वो ब्लॉग वेबसाइट है, इनके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही है। अब हम इनको वन बाय वन चेक करते हैं कि ये क्या कर रहा है। अब क्या करना है, इनको फाइंड करने का मकसद क्या है। इनको फाइंड करने का मकसद ये है कि हम इनके सारे कीवर्ड उठा के इनके ऊपर अपनी वेबसाइट बना के रख देंगे। सिंपल है। दोबारा बता रहा हूँ, ये उठाने का मतलब ये है कि इसकी ट्रैफिक जो होगी ना, ये लिस्ट या कंप्यूटर निकालने का मतलब ये है कि हमने लोड ये वाली वेबसाइट उठा ली है, उनके कीवर्ड चुरा के हमने फिर उसी तरह के वेब डिज़ाइन करके सारा अपना फोकस उसको रेप्लिकेट करने में लगा देना है या उसको कॉपी करने में लगाना है, ताकि हम अगर वो वेबसाइट ये ले रही है ट्रैफिक तो हमें भी मिल जाएगी। सही हो गया। ये 1 लाख के करीब ट्रैफिक ले रही है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया। हम इस पर नहीं जा रहे कितना होगी, बहरहाल इसको आप कॉपी कर सकते हो। आप देखो कितने आइडियाज़ मैंने निकाल लिए बैठे बैठे। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं जो नीशेज़ आपको इस तरह मिलेंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने माइंड से सोचना है, अपने इंटरेस्ट को देखना है। इंटरेस्ट को देखने के बाद तो आपने कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं, जैसे एपीके वर्ड्स। ये जो अभी मैंने एक ऐड किया कि होटल विद हॉट टब इन, कहाँ पे, लोकेशन के अंदर कोई भी लोकेशन आपने या सिटी का नाम देना है या कंट्री का नाम देना है, वो आपकी मर्ज़ी है। ये इसी तरह बेस्ट चीप स्कॉलरशिप्स विद जकूज़ी, बेस्ट ऑफ कलर्स, पीडीएफ्स, जॉब्स, ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल करके आप नई नई नीश ढूंढो। सैमराइज से लिस्ट बनाओ। फिर वेबसाइट लिस्ट बनाने के बाद इन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। ये होती है आपकी नीश रिसर्च। इसी तरह ये सारा प्रोसेस आपने फिर फॉलो करना है। ये शीट आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो।